So hi, we are here to discuss the most important questions to be asked in your board exams related to the chapter which, yes, human eye, the colorful world. क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोना डिस्कस विद यू गाइस. ये जो भी पीडीएफ है दिस वी आर गोना प्रोवाइड यू ऑन द एडुवेदा ऐप, सो डोंट फॉरगेट टू गेट इनटू द ऐप एंड गेट दिस पीडीएफ डाउनलोडेड. इट इज गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. और हाँ, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले एंड प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स. बढ़ते हैं हमारे Q&A सेशन की तरफ. तो पहले दिस इज व्हाट द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. दीज आर द कंटेंट्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग हमारे रिविजन लेक्चर्स जो आपने, आई एम वेरी श्योर कि आपने देखे होंगे एंड आई एम होपिंग कि आपने देखे होंगे. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई. इसका आंसर हम कैसे देंगे, व्हेन सीलियरी मसल इज रिलैक्स्ड द आई लेंसेज बिकम थिन. फिर द फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द आईज. क्या हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया और जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का वो क्लियरली हमें दिख गया. क्यों, क्योंकि हमारा सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हो गया था. To see the nearby objects clearly, the ciliary muscles need to be contracted. Thus, the focal length of the eye decreases and nearby objects become visible to the eye. ठीक है? Hence, the human eye lens is able to adjust its focal length in both the views. जो नजदीक का देखना है तब भी एडजस्ट हो रहा है, जब दूर का देखना है तब भी एडजस्ट हो रहा है. So, the distance nearby the objects of the retina, this ability called the power of accommodation of eyes. क्या हो गया उसने, जब हमें कोई say for example एक distance वाला ऑब्जेक्ट देखना था, हमारा जो सीलियरी मसल्स है वो रिलैक्स हो गया एंड उसने बोला कि ठीक है मैं लेंस को थिन कर देता हूँ सो दैट तेरा फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है वो आप देख सकते हो वेरी इजीली. अब कोई नजदीक की चीज मुझे देखनी है तो सीलियरी मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आई लेंस के मसल्स को, जिससे जो लेंस है वो थिक हो जाते हैं. Thus, the focal length of the eye lens decreases and increases जब भी दूर या पास की चीजें देखनी होती है. ये जो एडजस्टमेंट है हमारे सीलियरी मसल्स का या हमारे लेंसेस का और बेस्ड ऑन द व्यू इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आईज. कूल, समझा? आपको बहुत बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेस्ट एग्जांपल इज ऑन इंस्टाग्राम. आपको जो फोटोज आते हैं बोलते ना constrain your eyes till 75% and see, फिर वहां कोई इमेज बनी होती है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो क्या है इसमें, अ पर्सन विथ मायोपिया आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स beyond 1.2 meter of distance directly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? क्या बोला है कि जिस बंदे को या जिस पर्सन को मायोपिया है वो 1.2 मीटर्स के डिस्टेंस के बाद उसे चीजें दिखाई नहीं देती या ब्लरी विजन हो जाता है, तो आप उसको इफ बीइंग द ऑप्टिशियन आप उसको करेक्ट कैसे करोगे, टू रिस्टोर हिज विजन आप क्या करोगे. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, the person is able to see the nearby objects clearly but he is unable to see the objects beyond 1.2 meter. पहले तो हमने क्वेश्चन का ही आंसर में एक लाइनर दे दिया. then this happens because, ये होता क्यों है ये भी हम लिख देंगे, this happens because the image of an object beyond 1.2 meters is formed in front of the retina and not at the retina as shown in the figure. ये डायग्राम बना देना है आपको कि say for example हमारा जो ये रेटिना है तो ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म हो रहा है रेटिना के सामने फॉर्म हो रहा है एंड नॉट एट द रेटिना. ठीक है, सो टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ द विजन वी मस्ट यूज कॉन्केव लेंस. क्यों, द कॉन्केव लेंस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू रेटिना एज शोन इन द फिगर गिवन ओवर हियर. ठीक है, ये इमेज हमारा कहाँ आ गया, रेटिना पे आ गया. मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है
बहुत ही थियोरेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस है. दीज क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू. हमने रिविजन में डिस्कस किया था इनके बारे में. सो मेक श्योर टू जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. कुछ नहीं अगर समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो हमारे लिए. वी गोना रिस्पॉन्ड टू इट. क्या क्वेश्चन है ये? What is the far point and near point of the human eye with normal vision? Far point दूर की नजर, near point नजदीक की नजर, उसके बारे में आपको लिखना है. ओके ये भी क्वेश्चन वेरी सिमिलर, वेरी इजी. A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last bench of the row. लास्ट बेंच दिया है तो इसमें कंसिडर क्या करोगे? दूर की नजर, फार विजन. ठीक है. What could be the defect that the child is suffering from? How can it be corrected? This answer you guys can solve it yourself. Just read it out. कुछ नहीं समझो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो. I'm gonna respond to you guys this comment. Okay? अब आते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? The human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lenses. This is due to what? क्या होता है हमारे इसमें? द ह्यूमन आई फोकस कर सकता है ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेज. दिस इज ड्यू टू व्हाट? क्या? अकोमोडेशन. अभी हमने फर्स्ट आंसर में सॉल्व किया. इफ यू गाइज रिमेंबर, सीलरी मसल्स जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जिसके वजह से हमें नियर विजन और फार विजन दिखता है. दिस इज द सेम. कूल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स व्हाट? ह्यूमन आई का इमेज कहाँ फॉर्म होता है? रेटिना पे. एज वी हैव डिस्कस्ड अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में वी हैव सीन कि सिंस द इमेज वाज नॉट फॉर्म्ड एट द रेटिना, 1.2 डिस्टेंस के बाद वो विजन दिखाई नहीं दे रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट व्हाट? विदाउट सीइंग ऑन द बोर्ड फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो. दिस इज अ वेरी इजी आंसर. क्या है हमारा आंसर? 25 सेंटीमीटर्स. कूल. जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिया, वेरी वेल डन किड्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मूविंग फर्दर, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 diopters फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन. फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स द लेंस ऑफ +1.5 diopter. किसी को भी स्पेक्स होते हैं तो वो हमें यूजुअली जवाब बोलते हैं कि एक आंख का 2 है, एक आंख में 1.5 है, या एक आंख में -5, दूसरी आंख में 0.4. ये क्यों होता है? क्या है? क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग द डिस्टेंस विजन, द नियर विजन. मतलब दूर की नजर और नजदीक की नजर को करेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? कम ऑन द आंसर. क्या है हमारा आंसर? फॉर डिस्टेंस विजन ऑफ 0.181 meters, फॉर नियर विजन ऑफ 0.667 meters. पहले हमने आंसर दे दिया हमारा. अब ये आंसर आया क्यों और कैसे? द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन बाय द रिलेशन P is equal to 1/f, as we all discussed, लेंस वाले फॉर्मूला. फिर द पावर ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट द डिस्टेंस, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे हम फोकल लेंथ जो गिवन है हमारा. क्या आंसर आ जाएगा हमें? -5.5 d. The focal length required for the lens is 1/p. Therefore, focal length will be 1/-5.5. That will give us 0.181 meters, जो हमने यहाँ पे हमारे आंसर लिखे थे स्टार्टिंग में. We discovered that. Cool. फिर the focal length of the power of the lens used for correcting near vision will be +1.5 d. क्यों? वापस से सेम फॉर्मूला, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया. आंसर क्या आ गया हमारा? 0.667 मीटर्स, जो हमने हमारे सेकेंड आंसर दिए थे. 0.667 मीटर्स. तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द आई. What is the nature and power of lens required to correct the problem? अब क्या बोल रहे हैं कि एक मायोपिक पर्सन है, उसका फार विजन कहाँ जाएगा? 80 सेंटीमीटर्स पे जाएगा. और आप पूछ रहे कि नेचर और पावर ऑफ लेंस क्या यूज करोगे ये मायोपिया को करेक्ट करने के लिए. ठीक है. तो क्या हम आंसर दे देंगे इनको कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया. उन्होंने जो क्वेश्चन में बताया था, पहले हमने आंसर में वही स्टेटमेंट डाल दिया कि हाँ, उस पर्सन को मायोपिया करके डिजीज है या सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया. नॉट डिजीज, डिफेक्ट बोल सकते हैं हम इसको, आई डिफेक्ट. ओके.
इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के सामने इमेज फॉर्म हो जाती है, ये भी बता देते हैं कि मायोपिया में होता क्या है। फिर हेंस अ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ द विजन। अब क्या होगा इसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया हमारा u, दैट इज इंफिनिटी। फिर इमेज डिस्टेंस क्या हो गया -80 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर तक की थी, बट देन दिस इज द इमेज डिस्टेंस की इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सो दैट इज वाई द माइनस साइन। फिर हमारा फोकल लेंथ हम ले लेंगे f। फिर हम लेंथ वाला जो फॉर्मूला था ना हमारा v 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली हमें 1/f दैट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ का आंसर क्या मिलेगा -1/80। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा फिर हमारा -80 सेंटीमीटर। अब इस -80 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -0.8 मीटर्स। अब हमें पता है कि पावर के लिए हमें क्या चाहिए, p इज इक्वल टू 1/f, तो f तो हमें मिल गया यहाँ पे -0.8, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1.25d। देयरफॉर अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -1.25d is required by the person to correct this defect called what, myopia. Okay, moving forward with our next question. This type of questions, diagrammatic और schematic questions are very important. बहुत बार past years में भी पूछा गया है ये questions and it is very expected in coming exams of yours. फिर क्या लिखा है इसमें, make a diagram to show how hypermetropia, पहले का क्वेश्चन क्या था मायोपिया पे, अब यहाँ क्या दिया इन्होंने हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन और हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब इसमें एक अजम्पशन या एक कंडीशन भी दिया है आपको कि अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इस आंसर में, डायग्राम, जहां भी डायग्राम बोला गया है वहां डायग्राम ड्रॉ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगे चलेगा, बट डायग्राम्स में यू गाइस कैन स्कोर फुल मार्क्स। सो लेट्स गो ऑन टू आवर आंसर। क्या है हमारे आंसर में, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट फेसेस डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, दूर की नजर ठीक है उनकी, लेकिन नजदीक का उन्हें दिखाई नहीं देता है। सो क्या करेंगे, व्हाट, अभी ये हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है इसका एक रीजन दे देंगे, दैट इट हैपेंस बिकॉज द आई लेंस फोकसेस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रेज बियॉन्ड द रेटिना। जो डाइवर्जेंट रेज है दे आर बियॉन्ड द रेटिना एंड दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्यों, a convex lens of a suitable power converges the incoming light in such a way that the image formed is on retina. जब तक आपके रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होगा तब तक आपको दिखाई नहीं देंगे और द ब्लरी विजन आएंगे। तो इसका एक डायग्राम हम यहाँ पे बना देंगे। सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस बता दिया और रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है हमने वो भी बता दिया, और नीचे डायग्राम को नाम देना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। कूल, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये देखते। द कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट ऑफ द विजन ऑफ द पर्सन सफरिंग थ्रू हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोल रहे हैं ये कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर देगा जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है उसका एट द पॉइंट एन, जो हमारा एन पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट, अगर द नियर पॉइंट इज गिवन एज 1 मीटर, उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले, तो हम हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट केप्ट एट 25 सेंटीमीटर दिया गया था हमें। फिर इमेज फॉर्म विल बी व्हाट, -1 मीटर दिया। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा f, यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। क्या आ जाएगा हमारे लेंस फॉर्मूला में, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, एज वी ऑल नो
ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है। अब हम हमारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये माइनस वन अपॉन माइनस 100 क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज -1 मीटर, तो उसे हमने -1 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। कूल। फिर आगे बढ़ते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, व्हाट वी गॉट, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100/3, जिसे अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट द आंसर ऑफ 0.33 मीटर्स। अब क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंथ भी हमें चाहिए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंथ, 1 फोकल लेंथ। तो अगर इस फोकल लेंथ का वैल्यू 1/0.33 मीटर्स इफ वी पुट अप, तो हमें आंसर में क्या आ जाएगा हमारा +3.0 d। कूल। और एक हमारा जो आंसर है हमें एक स्टेटमेंट में बता देना है दैट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +3.0 d इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। 3.0 और 3.0 इन नॉर्मल लैंग्वेज इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। कूल। अब ये दो जो क्वेश्चन है ना बच्चा लोग, दीज आर वेरी वेरी इजी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस भी किए थे इन आवर रिविजन वीडियोस। तो क्या है ये क्वेश्चन, व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, एक बार ही रीड करो, समझने की कोशिश करो। इफ यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड, पोस्ट इट अप इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स वेरी सून। कूल। ये भी क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द इमेज डिस्टेंस ऑफ द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। These two questions are homework for you guys. So as of now, we are done with the most important questions या most expected questions which are gonna be asked in board exams. इस question से related practice, इस chapter से related practice questions, questions for homework, exercise questions, in-text questions and everything. Basically everything we have mentioned in this particular PDF. ये PDF हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं एड्यूवेदा ऐप पर, सो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर ऐप एंड गेट दिस PDF डाउनलोडेड एज सून एज यू गाइस कैन। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू सो मच।